बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़्यादा समय लेना चाहूँगा। सुषमा जी ने पहले कह दिया कि सागर को सुराही में धरना है। हमारी आदत है 4 घंटे बोलने की, बोलना 4 मिनट, लेकिन 4 घंटे की बात मैं आपको 4 मिनट में बता दूंगा, यदि आप यहाँ से सोच सके तो। देखिए, आपकी गाय चाहे 75 लीटर दूध देती हो या 20 लीटर, आपको एक बूंद दूध तब मिलेगा जब आपके पात्र में छेद ना हो। यदि आपके पात्र में कहीं सुराग है तो दिन भर आप गाय का दूध निकालते रहिए, आपको 100 ग्राम दूध मिलने वाला नहीं। इसलिए 3 मिनट के लिए आप ये सोच लीजिए कि मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ मुझे कुछ आता नहीं घर से। भागवत कथा जानता हूँ, अच्छे कुछ नहीं आता है, एक चीज आती है, तो ध्यान से सुनिए। मैंने आरसीएम क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया और क्यों करना चाहिए। हमें आरसीएम ज्वाइन कराने के लिए तेज बहादुर तिवारी जी और चंद्रकांत जी ज्वाइन कराने के बाद भी 1.5 साल मेरे साथ घूमते रहे। जहाँ भागवत को वहाँ जाए, 3 घंटे बैठे रहे। मैं इनको माला पहना हुई, मुझे दक्षिणा भी 100 रुपया भोजन करके आते थे। 1.5 वर्ष बाद मेरे समझ में क्या आया, तिवारी जी ने कहा गुरु जी ये बताओ, अभी आप भागवत कह रहे हो, बहुत अच्छा गाना गाते हो, मुझे तबला बजाना भी आता है, आर्गन बजा लेता हूँ, भजन भी गा लेता हूँ। श्रीमद् भागवत मुझे 18,000 श्लोक में करीब 20-25-100 श्लोक याद है, लेकिन जिस दिन आप भागवत नहीं कहोगे उस दिन पैसा कहाँ। अब ये चीज हमारे ब्रेन में सुई चढ़ रही है कि आज मेरे बच्चे एसी में सो रहे हैं, 4 व्हीलर गाड़ी में चल रहे हैं, मैं 25 लाख गाड़ी में चल रहा हूँ। लेकिन जब भागवत नहीं कहूँगा, जिस दिन इनको पंखे के नीचे सोना पड़ेगा तो हमें कोसेगा, क्योंकि हम ये जिंदगी अपनी 5, 25, 30, 40 वर्ष की जी ले रहे हैं, लेकिन बाद में जिसको हमने खिलाया है, जिसको घुमाया है, जिसको ताजमहल दिखाया है, इन्हें गाली देंगे, क्योंकि सुख के बाद दुख असहनीय होता है। आप दुख के बाद सुख में आनंद आएगा, सुख मिल जाए उसका कष्ट उठाना पड़े तो कोई सहन नहीं कर सकता। मुझे पता चला कि जीवन रहने के साथ भी और मरने के बाद भी अर्से पैसा दे। अब हम साइंटिस्ट हो नहीं सकते, गायक है नहीं, रॉयल्टी मिलेगी। आरसीएम में ऐसा मात्र रास्ता बचा था, हमने आरसीएम ज्वाइन किया और तेज बहादुर तिवारी जी, चंद्रकांत जी, प्रमोद चंद्र भी हमारे घर पधार चुके हैं। शिव सागर जी को बुलाने वाला हूँ, रुकराने वाले जी हमारे घर पे निवास कर चुके हैं। हमने मेहनत किया, थोड़ी सी कसर रह गई है। हमारे 5-6 साथी आए हैं, राजेश दुबे जी, इंद्रदेव दुबे जी, अरविंद यादव जी, जमुना यादव जी। हम कई लोगों को लेकर इसलिए आए कि जो मैं कमा रहा हूँ आपको भी मिले। आरसीएम आपको करना ही करना है, उसका एक सूत्र बता दे रहा हूँ, सुखी रहने का, अपने का भी, आने वाली पीढ़ी को भी। इतने लोग बैठे, कौन ये चाहता है, कौन ये चाहता है कि मेरे माता जी, मेरे पिताजी बुढ़ापे में रोए और मैं उनको भोजन नहीं खा सकता। ये चाहता है? कौन ये चाहता है मेरी पत्नी के पास सुंदर साड़ी न हो या वो भोजन न करे, भूखी रात को सो जाए, मेरे पास पैसा नहीं, मैं सर झुका के बैठा, कोई चाहता है? नहीं चाहता। अगर नहीं चाहते हो, इज्जत से समाज से जीना चाहते हो, तो कागज के फूल से आप सुगंध लेने का प्रयास मत करो। आप ओरिजिनल फूल उठाइए, उसे महक आएगी। कागजी फूल से, आरजी हुस्न से अंजुमन को सजाने से क्या फायदा। कागजी फूल से सुगंध आएगी नहीं, कागजी फूल से, आरजी हुस्न से अंजुमन को सजाने से क्या फायदा। सुबह होने से पहले जो दम तोड़ दे, ऐसी समाज जलाने से क्या फायदा। ऐसी जोत जलाओ जो तुम्हारे रहने पर रहने के बाद भी आपको पैसा दे। बात तब है कि तूफान का रुख मोड़ दे। 10,000 कमाते हो, गरीब हो, गरीब होकर पैदा किए, कोई गुनाह नहीं। 20-25 वर्ष बाद गरीब होगा तो तुम्हारी बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। बात तब है कि तूफान का रुख मोड़ दे। 20,000 कमाता हूं तो 1 वर्ष बाद 2 लाख रुपए महीने कमाओ, कमिटमेंट करो। हमने किया था 1987 में बीए में एडमिशन मेरा इसलिए नहीं हुआ, मेरे पास 287 रुपए नहीं थे, और आज मैं 5, 7, 8 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, कमिटमेंट किया था। बात तब है कि तूफान का रुख मोड़ दे, रुख न बदले तो पतवार को ही तोड़ दे। एक थपेड़ा भी जिससे न बर्दाश्त हो, ऐसी कश्ती बनाने से क्या फायदा। ये दुनिया वाले देने वाले नहीं है। पैसा होगा, पंडित जी नमस्कार, गरीबों को मुझे लिखा लो, चाय समोसा खिला दो। जिस दिन गरीबी आएगी ना, आपके अपने मुंह मोड़ लेंगे, आपसे बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए अपने सामने अपने पत्नी को, अपने माता पिता को
ये यात्रा करा दो, आरसीएम दिखा दो, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, सुखी रहोगे और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। आपका आशीर्वाद भी मुझे मिलता रहेगा। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आया क्या? कुछ समझ में आया क्या? मैंने देखा कि नारी शक्तियों को काफी समझ में आया। उधर वालों को धूप तेज है क्या सर? लग रही है?